हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीके एग्जाम क्रैकर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फ्रेंड्स मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे वो यूपी पीएससी में हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी जेई की परीक्षा हो, सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि चावल के पकने के समय तापक्रम होना चाहिए। तो कितना तापक्रम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है सी, यानी 20 से 25 सेल्सियस जो है चावल यानी धान के पकने का जो है सही समय तापक्रम होना चाहिए 20 से 25 सेल्सियस। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रदीप्त कलिता के आधार पर धान एक पौधा है, क्या है? प्रदीप्त कलिता के आधार पर धान एक पौधा है, क्या है? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं। दीर्घ प्रदीप्त काली, अल्प प्रदीप्त काली, उदासीन या इंटरमीडिएट। तो प्रश्न नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है अल्प प्रदीप्त काली। इसके बाद फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 से 6 पीएच मान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोग विधि किस देश से प्रचलन में लाई गई? किस देश से प्रचलन में लाई गई? चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, राइट ऑप्शन क्या होगा? और ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फिलीपींस से आई है। जो है यह प्रचलन कहाँ से आई है? फिलीपींस से आई है। प्रश्न नंबर 5 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धान की ग्रासी स्टंट रोग का वाहक होता है। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है, चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर, सफ़ेद मक्खी या धान मुतकुड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप लोग गलती मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका बी नंबर, ब्राउन प्लांट हॉपर। इसका जो वाहक है वो ब्राउन प्लांट हॉपर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की फल संरक्षित करने हेतु चीनी की आवश्यक प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? प्रश्न नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि फल संरक्षित करने हेतु चीनी की आवश्यक प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? चार ऑप्शन है, 55%, 65%, 75%, 85%। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, 65%। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन, तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, सारा क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की रेशम उत्पादन कहलाता है। रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है एपीकल्चर, बी है हॉर्टिकल्चर, सी है टिश्यू कल्चर और डी है सेरीकल्चर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए रेशम उत्पादन कहलाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक फसल है। तो कौन सा सहायक फसल है? गेहूं, गाजर, बरसीम, गन्ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक फसल है, तो आप जान सकते हैं कौन सा सहायक फसल है। ऑप्शन नंबर सी, बरसीम। बरसीम क्यों सहायक फसल है? क्योंकि बरसीम की जड़ों में क्या होता है कि राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं और गांठ इनमें होता है, इनकी जड़ों में गांठ पाए जाते हैं जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं? तो ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके लाके उसको मृदा में रखते हैं और क्या करते हैं? ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जितनी भी दलहनी फसलें हैं, चाहे वो मटर हो, चना हो, सरसों, ये अरहर हो, ये सब और बरसीम, ये सब जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक फसल है। इसमें एक ही दिया है, बरसीम दिया है, इसलिए बरसीम राइट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण कि ट्रेटोजोलियम परीक्षण से निर्धारण होता है, किसका निर्धारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अरे ऐसे प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी जेई में जरूर पूछे जाते हैं। तो बीज की शुद्धता, बीज का अंकुरण, बीज की जीवनी क्षमता, बीज की गुणवत्ता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है उससे क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्ट से क्वेश्चन तो एग्रीकल्चर के कहीं से भी बन सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल लगन से तैयारी कीजिए, कभी भी परीक्षा हो सकता है,
लॉकडाउन ये जो है कोरोना ख़त्म होने के बाद जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी करते रहिए धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है सी, बीज की जीवनी क्षमता। ट्रेटोजोलियम परीक्षण से निर्धारण होता है बीज की जीवनी क्षमता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फेरोमोन ट्रैप आकर्षित करता है किसको? मादा बक्स को, इल्ली को, मादा माद को या नर माद को? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है डी, नर माद को जो है आकर्षित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अर्क बसंत व अर्क मोहिनी किसमें किसकी हैं? अर्क बसंत व अर्क मोहिनी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। मिर्च की, शिमला मिर्च की, काली मिर्च की या इनमें से कोई नहीं? तो प्रश्न नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है बी, शिमला मिर्च की। ये शिमला मिर्च की किस्म है अर्क बसंत व अर्क मोहिनी, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि MSCS 13 जो किस्म किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोयाबीन की, राजमा की, बाकला की या मटर की? प्रश्न नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सोयाबीन की। और सोयाबीन में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली दाल कौन सी है? सोयाबीन, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्लूक्लोरीन का सोयाबीन में प्रयोग होता है। फ्लूक्लोरेलिन का सोयाबीन में प्रयोग होता है उगने के पूर्व, उगने के पश्चात, बुआई के पूर्व या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 13 राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका सी नंबर, बुआई के पूर्व। इसका प्रयोग जो होता है वो बुआई के पूर्व होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गणेश किस्म है किसकी किस्म है? गणेश किस्म किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणेश किस्म किसकी है? तो 15 नंबर नहीं 14 नंबर इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अनार की। गणेश किस्म जो है अनार की जो है किस्म है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारतवर्ष में कहाँ स्थापित हुआ है? प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र भारतवर्ष में कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन है नीलोखेरी, लुधियाना, पांडिचेरी, गुड़गांव। प्रश्न नंबर 15 राइट आंसर ऑप्शन सी, पांडिचेरी में जो है स्थापित हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज जिस समिति की संस्तुति पर प्रारंभ किया गया वह है SK डे समिति, अशोक मेहता समिति, बसंत राय समिति, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न नंबर 16 राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन शब्द की व्युत्पत्ति हुई कहाँ से? लैटिन से, ग्रीक से, ए तथा बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 17 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैटिन से। कहाँ से उत्पत्ति हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सा प्रक्षेत्र प्रबंधन का साधन या अंश नहीं है? भूमि, श्रमिक, जल, पूंजी। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर है सी, जल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पशुधन बीमा जिसमें सम्मिलित है वह है एक क्या है? परिवर्तनीय मूल्य, विशिष्ट मूल्य, स्थिर मूल्य, सीमांत मूल्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में है ये, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थिर मूल्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पूंजीगत खेती में भूमि किसके स्वामित्व में होती है? पूंजीगत भूमि या पूंजीगत खेती में भूमि किसके स्वामित्व होती है? सरकार, जमींदार, फैक्ट्री, इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फैक्ट्री। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।